ख्वाजा असद साहब ने ये बात की है कि बेवाओं के और गरीबों के और यतीमों के बहुत सारी ज़मीनों पे बैरियर टाउन ने कब्जा किया है, 25 साल से इन पे हाथ नहीं डाला गया। तो ये क्या मामला वाक़ई कब्ज़े हुए? सर ये तो ख्वाजा साहब ही बेहतर जानते होंगे। मैं कहता हूँ कि 25 साल पहले ख्वाजा साहब कहाँ थे? 30 साल पहले जब इतने-इतने बड़े इश्तिहार जब पूरी दुनिया से उठ के या पूरे पाकिस्तान का सरमाया इस टाउन में लग रहा था, इस इनके साथ लोग काम करने जा रहे थे, उस वक़्त ये 30 साल पहले क्या ये गवर्नमेंट में नहीं थे? क्या इनके पास ये सिस्टम नहीं था कि ये आज उठ के कह रहे हैं कि ऐसा हो गया आज लोगों का अरबों-खरबों रुपया इन्वेस्ट हो चुका है मेरिएटॉन के साथ। आज आप उसको डैमेज करने जा रहे हैं, आप उसको गिरा रहे हैं या उसके खिलाफ आप जो भी बात कर रहे हैं, उस वक़्त आपने क्यों नहीं किया? उस वक़्त क्यों नहीं रोका? उस वक़्त अखबारों में इश्तिहार लग रहे थे, उस टाइम टीवी पे चल रहा था, उस टाइम ये रोड्स डेवलप हो रहे रातों-रात तो आके किसी ने आके नक्शा पेन से तो नहीं बना दिया। ये इतना-इतना बड़ा, इतना खूबसूरत आपका देखें जाके जामिया बॉक्स, देखें जाके आईफल टावर, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जहाँ भी बहरिया बना है, पिंडी में बना है, लाहौर में बना है। हाँ, जो बेज़ाब्तगियाँ या कुछ कमियाँ-कुताहियाँ होंगी तो वो भाई ना नईम साहब ने देखनी है जाके, ना ही सर ने देखनी है। हाँ। वो जिनकी ड्यूटी है उन्होंने देख रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो भी। अथॉरिटीज़ है उनको देखनी चाहिए, ठीक है। आज अगर वहाँ पे पाकिस्तानियों का सरमाया लगा हुआ है, अगर आप वो बात करते हैं, आपके बयान से लोगों का सरमाया डूब रहा है, लोग दिवालिया हो जाएँगे। आप इस चीज़ को भी तो थोड़ा देखिए ना, आपको उसको जिस तरीके से आपने 25-30 सालों में इजाज़त दे रखी, अभी भी कोई वे आउट निकाले, हल निकाले। मलिक साहब का पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक किरदार रहा है। कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन रेमिटेंस आती रही है, लोग प्लॉट बाय करते रहे हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। एक अच्छा खासा आपको उसको उन्होंने जिस तरह का मैं समझता हूँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट के इदारे डेवलप नहीं कर पाए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो जब ऐसा हल है क्या निकलना चाहिए आपके नज़रिए? अब थोड़े सियासतदान भी हैं, उस पे भी बात करेंगे। जी, तो जी। बीइंग अ सियासतदान हल क्या होना चाहिए? हल यही होना चाहिए, देखिए नईम साहब देखना चाहिए कि पीछे हमारे एक जो बड़े-बड़े प्लाज़े बने थे लाहौर में, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने कोई इन्होंने कहा कि नक्शे के मुताबिक नहीं उनकी 2-2 स्टोरी 3-3 स्टोरी गिराई जाए। तो गवर्नमेंट ने खुद से मशीनरी लगा के उनकी स्टोरी गिराई। वो शबाश साहब का हुक्म आया था उस टाइम, 2008 की बात आई थी। तो उस टाइम उसको गिराया गया, हमारी सड़कें डिस्टर्ब हुई, ट्रैफिक जाम हुई, उसको गिराने मशीनरी गिराने में लगी और तोड़-फोड़ आज वो बड़ा एक खंडरात का मंज़र देते हैं। जैसे कलमा चौक आप देखें लेफ्ट साइड पे एक अहद मलिक साहब का अहद टावर मलिक बना, साहब, बिल्कुल ठीक है, वो टावर बना हुआ था। अब उसको देखिए वो हमने गिरा दिया। अभी तक वैसे ही है। अभी तक वैसे बजाए कि उसको आप फाइन करके, उसको सरचार्ज करके, उसको रेगुलाइज़ कर देते, बन तो चीज़ गई है। हाँ, ठीक है। जी, अब देखिए एक दिन में बिल्डिंग खड़ी होती है, सालों साल लगते हैं, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसमें लोग पैसा लगा देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये गलत हो गया, हुँ, हुँ। तो भाई फिर सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसने गलत होने दिया, जिसने इजाज़त दी। जिसने इजाज़त दी, ना कि उसको होने दी जिनका पैसा लग गया, जिनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो सज़ा तो एंड में उनको ही मिलती है ना जिनका पैसा लगा हुआ है। जिनका पैसा लगा हुआ है, सज़ा उनको मिलती है, तकलीफ में वो जाते हैं। अब जो अपने जमा पूँजी, जो अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा लगा देते हैं, उस वक़्त अगर आप वार्न करें, उस वक़्त आप कहें लोगों को, तो मेरा ख्याल है कौन पागल है जो करेगा इस तरह? तो ये जो बयानात आए इतने दिनों हुकूमत के दरमियान कह लें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद जो बहरिया टाउन में ट्रेडिंग थी या सेल परचेज़ थी, उस पर कोई असर पड़ा? ऑब्वियसली बात है, जब आप इस तरह की आपकी अथॉरिटीज़, आपके इदारे आपके बयान दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग सेल परचेज़ बंद कर देते हैं, लोग खौफ़ज़दा हो जाते हैं, ये क्या बनेगा? मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे कोई मतलब टेंशन तो एक बनती है इन्वेस्टर्स के लिए भी, या जो लोग रह रहे होते हैं या वहाँ पे कारोबार कर रहे होते हैं। तो सोचना चाहिए हम बयान देते हुए या करते हुए कि यार ये देखिए ऑलरेडी पहले ये आज तो नहीं हुआ, ये कितने सालों से पहले से चलता आ रहा है। जिस तरीके से भी आपने अलाउ किया था, वो किसी न किसी वे में आपने अलाउ किया तो इतनी-इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी होगी ना। एक दिन में रातों-रात तो कोई एम्पायर इतना इतना बड़ा सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता। हुँ। तो आपने कोई तो मतलब अथॉरिटी होगी, कोई तो लीगल होगा वे कि जिसमें आपने अलाउ किया, उसी वे से अभी भी अलाउ करें। अच्छा, अभी भी डिस्टर्ब ना करें वहाँ पे रहने वालों को, वहाँ पे काम करने वालों को, वहाँ पे बिज़नेस करने वालों को। तो मेरा ख्याल उनको तो नहीं कुछ कह रहे हैं। वो तो एक बहरिया टाउन का कह रहे हैं कि वो खुद खौफ़ज़दा हो रहे हैं। सब वो देते हैं, एक बयान आया था ना, नईम साकिब साहब इस मतलब स्टूडियो के मालिक हैं। तो स्टूडियो को आगे कोई कहता है ये इर्रेगुलर है या कुछ हो गया, किस तरह हो गया, तो लोग खौफ़ज़दा तो होते हैं।